जय बड़े बाबा, जय बड़े बाबा, जय समर्थ सरकार की। आज हम एक बार पुनः आपको ऐसे दुर्लभ स्थान पर लेकर के आए हैं जहां पर आज के करीब 350 वर्ष पहले सत्यनाम संप्रदाय के प्रवर्तक समर्थ साहब बड़े बाबा का यहीं पर जन्म हुआ था। ये हम पूर्व में घाघरा नदी यहाँ बोला जाता था, अब तो सरयू कहा जाता है। वहीं पर हम खड़े हैं और आपको हम ये दृश्य दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पुराना सरदाहा है। आप भी प्रणाम कर सकते हैं। पुराना सरदाहा धाम है और ये नदी में कट गया फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर इसी क्षेत्र में हमारे साथ कई बार वीडियो में आ चुके हैं महंत श्री कर्मेंद्र दास जी, जो यहीं के निवासी हैं। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि सरदाहा धाम में जहाँ पर इस समय साहब सभादास की समाधि है, वहाँ पर मंदिर भी बने हैं और महाराज जी उसी जगह पर रहते हैं। इनका आश्रम भी वहीं है। तो आपको महाराज जी से मिलाते हैं और महाराज जी इस स्थल के बारे में बताएंगे। आदरणीय महाराज जी, जैसा कि आपने पहले भी बताया है कि यहाँ पर साहब का जन्म हुआ था, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताइए आदरणीय महाराज जी। सभी को सतनाम बंदगी। आप जिस धराधाम पे खड़े हैं, यहाँ से 352 वर्ष पूर्व जो है समर्थ स्वामी जगजीवन दास जी का प्राकट्य हुआ था। ये बाबा की उद्भव स्थली है और लगभग यहाँ से उधर 3.5 किलोमीटर की दूरी पर जी जी जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जी जो कई बार घाघरा में विलय हो चुका है। जी उसके बाद में फिर से छड़ान जो है नदी ने छोड़ दिया है जी भूमि। तो जी वो आपको जो दिख रहा है उधर बजारी और ये सब लगा हुआ है, पेड़ ओड़ जो लगे हुए हैं, जी 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 यही जो है मूल सरदाहा धाम है, जी जहाँ पर समर्थ स्वामी जगजीवन दास जी का जी जन्म हुआ। और जी वहीं पर सर्वप्रथम साहब सभादास, जिनको शोभादास साहब कहा जाता है, जी साहब शोभादास, साहब आह्लाद दास और साहब पत्ता दास जी जी की 3 समाधियां जी वहीं पर स्थित थी। बाद में जी जैसे जैसे नदी ने अपना प्रकोप दिखाया, नदी काटती गई, तो ला करके बाबा की जो है समाधियों को अलग स्थापित किया गया। हम जी लोगों के पूर्वजों का भी घर वहीं था और वहीं पर समर्थ स्वामी जी की समाधि स्थल था, वहीं पर घर था, गांव था। लेकिन नदी धीरे धीरे काटती गई तो लोग पीछे होते गए और वर्तमान समय में यहाँ से ही मात्र जो है 500 मीटर की दूरी पर इस समय वर्तमान समय में साहब शोभा दास साहब की और साहब आह्लाद दास साहब की समाधि स्थित है। पत्ता दास साहब की समाधि कतिपय कारणों से कैसे नहीं स्थित हो पाई है, तो वहीं की चादर और समाधि खड़ाऊं आज भी हमारे यहाँ स्थित है। लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये नदी का जो क्षेत्र है, जी पहले यही नदी बहती थी। जी अभी हम लोगों के सामने पूरा नदी काट करके चली आई थी। ये भूमि जो देख रहे हैं, ये नहीं था, इसमें नदी बहती थी। जी यहाँ पर मुख्य धारा हुआ करती थी। तो जैसा कि जनश्रुतियों के आधार पर ये सुनने को मिलता है कि इसको हमारे यहाँ ककरैया बोलते हैं। जी इसमें ककरहिया। हाँ, ककरैया बोलते हैं, जो है यहाँ गांव की बोलचाल की भाषा में। जी जी इसमें बहुत बहुत पत्थर और वो जो है शिलाएं हैं इसमें। जी तो ऐसा जनश्रुतियों के आधार पर ये मान्यता है कि समर्थ स्वामी जगजीवन दास जी के जैसे अविनाश ग्रंथ में भी वर्णन है जी कि अघरण सरोवर के तट पर बैठ करके उन्होंने अविनाश ग्रंथ को लिखवाया था। तो जैसे कालांतर में शायद यही अघरण कुंड समर्थ स्वामी जी का रहा होगा, जी क्योंकि ये जो आप भूमि इधर देख रहे हैं, जी नदी यहाँ तक आई और यहाँ से नमन करके चली गई जी जी और इसको नहीं काट पाई। अब उधर का क्षेत्र पूरा जो है 2 एक गांव खत्म हो गए, लेकिन ये जो है अभी भी ये सरदाहा की का ही क्षेत्र है जो अस्तित्व में आज भी बना हुआ है। बड़े बाबा इसको अपने धाम का अस्तित्व रखने के लिए इसको छोड़ रखे हैं। नदी यहीं से चली गई। यहाँ पर धारा बहती थी। फिर यहाँ पर कोटवा धाम के बड़ी गद्दी के साहब श्रद्धेय साहब तेजेंद्र बख्शदास साहब, जिनको जी मजले साहब कहा जाता था, जी नदी यहाँ पर कटान पर थी। साहब यहाँ आए हुए थे और वो शोभादास साहब की समाधि स्थल पर बैठे थे। जी तो साहब ने जो है आकर के यहाँ पर जो
सरयू मैया को प्रणाम किया और कहा कि अब आप इसी स्थान से वापस लौट जाइए। उसके बाद में साहब के सानिध्य में यहाँ पर भंडारा हुआ और वर्तमान समय में जो श्री कोटवा धाम के हमारे गुरुदेव हैं श्रद्धेय साहब नीलेंद्र बख्शदास जी, उनका प्रत्येक वर्ष शोभादास साहब के जन्म उत्सव की स्मृति में वो भंडारा यहाँ पर करते हैं। और जैसे जैसे ध्वजा यहाँ पर लगाते गए तो नदी छोड़ती हुई चली गई और आज लगभग यहाँ से 3.5-4 किलोमीटर दूरी पर ध्वजा स्थापित की जाती है। ध्वजा को स्थापित करने का सौभाग्य हमें ही प्राप्त होता है और जहाँ जहाँ पर हम लोग ध्वजा लगाते गए नदी छोड़ती चली गई और यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर नदी चली गई। ये आज भी गुरुदेव के कृपा का ये परिणाम है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सारी भूमि जो महाराज जी एक जनश्रुति है, जी उसमें लोग कहते हैं कि यहाँ के जो निवासी थे जी उन्होंने साहब, क्योंकि साहब हमारे जो थे जी तो वो सभी जातियों को लेकर के एक साथ चलते थे, जी किसी में भेदभाव नहीं करते थे। जी तो लोगों ने जो समाज में यहाँ रहते थे उन्होंने विरोध भी किया उनका। जी तो उस आधार पर लोग कहते हैं कि साहब इस क्षेत्र को एक प्रकार से श्रापित करके चले गए थे। ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा है कि समर्थ स्वामी जी तो पारब्रह्म परमेश्वर हैं जी और समस्त प्रकार की जितनी भी जड़ चेतन हैं सब उनके ही अंश हैं। साहब किसी ब्रह्म किसी को श्रापित नहीं करता है। भगवान किसी को श्राप दे ही नहीं सकते हैं। अगर कोई मानता है कि वो संत थे तो संत भी किसी को श्राप नहीं देते हैं। इसके पीछे का भी बहुत बड़ा रहस्य है कि समर्थ स्वामी जगजीवनदास जी का यहाँ पर जन्म तो हुआ लेकिन साधना में कुछ यहाँ पर उनको अड़चने आई। साधना के लिए स्थान उपयुक्त नहीं रहा क्योंकि लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं, अपना अपना चाव चलन था। क्षत्रिय कुल में साहब का जन्म हुआ था तो वो लोग यहाँ पर मछली इत्यादि वो सब खाना, मीट मांस मछली, उनको ये पसंद नहीं आया। तो साहब अपने भजन और साधना के उपयुक्त इस भूमि को ना पा करके वो इस स्थान को छोड़ करके चले गए। लेकिन इसका अगर वो श्रापित कर जाते तो इसका अस्तित्व नष्ट हो गया होता जी। लेकिन इसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए ज्येष्ठ पुत्र साहब शोभादास जी को और अपने भतीजे और प्रथम गद्दी यहाँ पर साहब आह्लाद दास साहब को ही दे करके गए और पत्ता दास साहब भी यहीं थे। तो साहब अगर इसको श्रापित किए होते तो इसका अस्तित्व नष्ट हो जाता। आज भी सरदाहा धाम की बहुत सारी भूमि ये जो दिख रही है सरदाहा धाम की ही भूमि है। ये आज भी दर्ज है, जो है तहसील में भी नक्शे पर भी सरदाहा धाम के नाम से दर्ज है। तो अस्तित्व इसका मिटा नहीं है। ये लोग कहते हैं कि सरदाहा, बाबा ने कहा कि नरदहा हो जाएगा। जी, तो जी, नरदहा का अर्थ ये नरदहा जो घर से निकलने वाला इसका नहीं है। नरदहा का नहीं, यहाँ जहाँ पर खड़े हुए हैं यहाँ पर यहाँ के लोगों का नरदाह होता है। यहाँ लोग जलाए जाते हैं जी। जैसे हमारे यहाँ सतनाम संप्रदाय में समाधि देने की परंपरा है लेकिन सरदाहा के जितने भी लोग हैं उनकी समाधियां नहीं दी जाती, उनको जलाया ही जाता है जी जी। चाहे संत हो चाहे महंत हो, यहाँ पर नरदाह होता है। यहाँ आप देखेंगे तो अर्थी आपको पड़ी हुई मिल जाएगी। नरदाह का मतलब है नरों, मतलब मनुष्यों का दहन करना। और जिसका यहाँ पर नरदाह हो जाता है उसको पिंड दान इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं, साक्षात उसको मुक्ति मिल जाती है क्योंकि समर्थ स्वामी जी की प्रथम बोध स्थली है जी जी। उसको सीधे मुक्ति मिल जाती है। तो ये नरदाह का हमारे अंतरात्मा से यही मान्यता है। नरदाह का मतलब नरदाह, यहाँ पर मनुष्यों का नरदाह होता है और इतने संख्या में लोग यहाँ पर जलाए जाते हैं। सैकड़ों लाशें वर्ष में जलाई जाती हैं। आज तक किसी को भूत प्रेत बाधा यहाँ पर ग्रसित नहीं कर सकती है। ये सरदाहा धाम की जो है तपोभूमि और जन्मभूमि का महत्व है जी जी। कभी कोई यहाँ पर परेशान नहीं हुआ, जो यहाँ पर जले सीधे उनको मुक्ति हुई। अच्छा, तो साहब यहाँ पर जैसे कोटवा धाम में बड़े बाबा साहब के परिवार के ही वंशज हैं अभी, तो यहाँ पर भी कोई वंशज है? वंशावली साहब की यहाँ पर नहीं है क्योंकि समर्थ शोभादास साहब जो थे वो विरक्त थे। साहब पत्ता दास साहब जो थे वो भी विरक्त थे जी। तो समर्थ स्वामी जी का यहाँ पर जो वंश परंपरा है वो कोटवा धाम में है। यहाँ सरदाहा धाम में बड़े बाबा की वंश परंपरा नहीं है जी 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 जी। हम लोग उनके गांव के हैं बाबा के, और बस दास परंपरा से हैं, वंश परंपरा से नहीं जी जी। तो अभी आप लोगों को हमने मिलवाया आदरणीय महंत श्री कर्मेंद्र दास जी से, जिनका निवास स्थान भी यही है, कर्म क्षेत्र भी यही है, और सरदाहा धाम में जो साहब की गद्दी साहब आह्लाद दास और उनके पुत्र सभा दास, उनकी यहाँ पर गद्दी है, यानी कि समाधि है। वहीं पर महाराज जी पूजन अर्चन करते हैं और अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए यहीं पर रह रहे हैं। अभी आगे हम थोड़ी देर बाद
आपको अगर बड़े बाबा की कृपा रही तो जहाँ पर साहब सभादास की और साहब आह्लाद दास की समाधि है, आपको दर्शन करवाएंगे। तब तक के लिए बड़े बाबा की जय, गुरु महाराज की जय, सत्यनाम साहब की जय, साहब की बंदगी साहब की।